India is also communicating to the rest of the world that there have been instances in the past 1 or 2 years where trust has been broken. ये अल जजीरा कह रहा है कि इसको बहुत लोगों ने डिस्प्यूट करा है कि ये गोली दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप। सिर्फ पाकिस्तानी हैं जो अग्री करते हैं। वो कहते हैं मालिक 8 नहीं आपने 80 लड़ाइयां रुकाई हैं। ये ज़ेलेंस्की का कहना है। ज़ेलेंस्की आया, पूरे G7 के लीडर से मिला, होना जाना कख नहीं है। मैं आपको बताता हूं, हर साल G7 की मीटिंग होती है और ये चाहता है कि यूरोपियन कंट्रीज उसको फंड करें। अब यूरोपियन कंट्रीज वंस इन अ व्हाइल फंड करेंगे, किसी के पास मुफ्त का पैसा तो है नहीं बांटने के लिए। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप अकेले खड़े हैं, which is pretty much his political career right now. ये अकेला खड़ा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। जो G7 की बात हो रही है, मोदी जी वहां पे पहुंचे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। जब तक आप ये देखेंगे वीडियो, तब तक हो सकता है कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप का बायलैटरल मीटिंग भी हो चुकी हो। सब लोगों की जबान पे सिर्फ एक नाम है और नाम क्या है? ईरान यूएस पीस डील। एक तरफ ईरान अमेरिका की पीस डील, दूसरी तरफ फ्रांस में G7 समिट। दुनिया में इतना कुछ चल रहा है और तो और ट्रंप की एक स्टेटमेंट से इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट हिल रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों की नौकरियां जा रही हैं। एक इंफॉर्मेशन वॉर छिड़ी हुई है और इसमें जीत उसकी होगी जिसके पास सही हथियार होगा। और एआई की दुनिया में आज एक नाम है जिसे लोग ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं, क्लॉड। जॉब करते हो? क्लॉड यूज करने वाले लोग अपने मैनेजर को वो आउटपुट दे रहे हैं जो पहले पूरी टीम देती थी। फ्रीलांसर हो, जो पहले हफ्ते में डिलीवर होता था अब 1 दिन में हो रहा है। और क्लाइंट्स स्पीड के साथ, क्वालिटी के साथ खुश। फाउंडर हो, क्लॉड पूरी टीम का काम कर सकता है। कॉस्ट्स कम, स्पीड ज्यादा, मार्जिन्स बेटर। ये सिर्फ एक एआई टूल नहीं है, ये अगले 10 सालों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। गूगल जानता है, अमेज़न जानता है, इसलिए बिलियंस लगाते हैं। अब आपका जानना जरूरी है, इसलिए आप न पीछे रह जाओ। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कंप्लीट क्लॉड लाइव ट्रेनिंग। और सबसे अच्छी बात, कंप्लीट क्लॉड लाइव ट्रेनिंग में 2 अलग ट्रैक्स हैं, एक टेक प्रोफेशनल्स के लिए और दूसरा नॉन टेक प्रोफेशनल्स के लिए। सैटरडे और संडे जो 2 डे का लाइव वर्कशॉप है सिर्फ क्लॉड के लिए। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक 16 घंटे लाइव, कंप्लीटली हैंड्स ऑन। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रजिस्टर नाउ। वर्किंग प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स, फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स जो सीरियसली आगे जाना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप सीखोगे क्लॉड से घंटों की रिसर्च मिनट्स में, बिना एक लाइन कोड के टूल्स और डैशबोर्ड्स बनाना, प्रेजेंटेशंस और रिपोर्ट्स खुद से बनाना और क्लॉड को अपना परमानेंट इंटेलिजेंट असिस्टेंट बनाना। आउटस्किल हैज मेड दिस ट्रेनिंग एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इससे पहले कि यह मौका आपके हाथ से निकल जाए, आप अपना फ्री स्लॉट अभी बुक करें, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉर में जो पहले जाता है वो जीत जाता है। अब दोस्तों यहां पे मोदी जी ये कहते हैं, G7 summit highlights successful partnerships are built on trust. PM Modi tells world leaders. Prime Minister Narendra Modi held a series of bilateral meetings with key global leaders, including the presidents of the UAE, Kenya, Egypt, and South Korea, as well as the Prime Minister of Japan, on the sidelines of the 52nd G7 summit in Evian, France, reaffirming India's commitment to strengthening strategic partnerships across regions. Ab sharing details of the engagement on X, PM Modi said the discussions focused on expanding cooperation in trade, investment, strategic collaboration, and people-to-people ties during the meeting with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The Prime Minister highlighted strong and growing India-UAE relationship and reviewed progress in bilateral cooperation across multiple sectors. अच्छा, इसमें काफी कुछ चीजें हैं। यहां पे मोदी जी का ट्वीट है, बड़े प्यार से मोदी जी ने बोला, had a very good meeting with my brother, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. We discussed India-UAE ties across sectors. अच्छा, मैं दोस्तों इसको थोड़ा सा एनालाइज करता हूं। ये जो मोदी जी ने बोला है ना कि इट्स बिल्ट ऑन ट्रस्ट, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इसको लोग अलग अलग तरीके से एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप भी है, जाहिर सी बात है। और कहीं ना कहीं मैंने जब इसको एनालाइज करने की कोशिश करी, मुझे ऐसा लगा, ये मेरी पर्सनल रीडिंग है, इंडिया इज ऑल्सो कम्युनिकेटिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट देयर हैव बीन इंस्टेंसेस इन द पास्ट 1 or 2 years वेयर ट्रस्ट हैज बीन ब्रोकन। भरोसे का या भरोसे की एक खासियत होती है दोस्तों, एक बार टूट जाता ना फिर वो जुड़ता नहीं है, उसमें दरारें दिखती हैं। जो हरकतें अमेरिका ने करी, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप ने करी हैं, उससे पूरी दुनिया को डैमेज हुआ है।
और मैं कई बार ये कह चुका हूं कि जो दूसरा राष्ट्रपति बनेगा ना डोनाल्ड ट्रंप के बाद, जो अगला राष्ट्रपति बनेगा अमेरिका का, वो बेचारा पहला 1 साल माफिया मांगने में और रिलेशनशिप्स को रिपेयर करने में गुजारेगा। यहां जाएगा, वहां जाएगा, चीजों को ठीक करेगा, फिर अरसा लग जाएगा रिलेशनशिप ठीक हो जाए। तो यहां पे मोदी जी इज मीटिंग विद सो मेनी पीपल, बायलैटरल बातचीत हो रही है, और जिन जिन से उन्होंने बात करी है, देखिए जब ये डिप्लोमेसी में होता है ना दोस्तों, इट्स वेरी सिंपल। जैसे कहते हैं कि साहब इन्होंने बात करी अलग अलग लोगों से, तो यहां पे अगर कीनिया से बात करी या इजिप्ट से बात करी, राइट, इनके हेड्स ऑफ स्टेट से बात करी, आप मान के चलिए 2026-2027 में मोदी जी कीनिया और इजिप्ट जाएंगे। यूएई तो खैर मोदी जी जाते हैं और उनके जो शेख हैं वो आते हैं भारत, और यहां पे साउथ कोरिया, ये सारी की सारी जो जगह हैं, जापान, मोदी जी इनका जाना होगा। आप मिल लिए, बातचीत हो गई, हाय हेलो हो गई कि हाँ ठीक है, वी मस्ट मेक आवर रिलेशनशिप मच स्ट्रॉन्गर, हमें और स्ट्रॉन्ग अपनी रिलेशनशिप करने। कैसे करनी है भाई? तो ठीक है, डॉक्टर जयशंकर वहां पे हैं, डॉक्टर जयशंकर उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिलेंगे, दे विल अग्री कि ऑन अ सर्टेन डेट कि आई एम कमिंग टू जापान, या द जापानीज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से आई एम कमिंग टू न्यू दिल्ली, चलिए मिलते हैं। फिर अच्छा ठीक है, कौन सा समय ठीक है, फिर अनाउंस करेंगे। तो ये जो है आपको देश दिख रहे हैं ना, यूएई, कीनिया, इजिप्ट एंड साउथ कोरिया, ये सब मोदी जी का आगे वाला प्रोग्राम भी बनाते हैं। जापान, ये आगे वाला प्रोग्राम बता रहे हैं मोदी जी का कहां पे और किनसे क्या डील करनी है, क्या बातचीत करनी है। Trump says he will push for peace in Ukraine after meeting Zelensky at G7. अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप भी दोस्तों ऐसी ऐसी सिग्नल्स देता है ना कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है, और ये अल जजीरा ने कवर करा है, ठीक है ना। ही विल पुश फॉर पीस, यानी कि अमन शांति हो जाए, यूक्रेन रशिया की लड़ाई बंद हो जाए, उसके लिए पुश करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि अपने एफर्ट्स डालेंगे, अमेरिका अपने एफर्ट्स डालेगा। यही दिख रहा है ना आपको इससे। अब आगे देख लीजिए, फिर मैं बताता हूं कॉन्ट्रडिक्शन कहां पे आता है इनका। US President Donald Trump has said Russia should make a peace deal with Ukraine and he will do what he can to end the war, following a very good meeting between President Volodymyr Zelensky and G7 leaders at a summit in France. I'm going to do whatever I can. अब मैं जो कर सकता हूं मैं वो जरूर करूंगा। Look, Russia should make a deal. I settled 8 wars. This was one I thought was going to be the easiest to settle. ये फिर से उन्होंने 8 wars का गाना गाया, और कहीं ना कहीं पीछे बैठे, इस मीटिंग में तो नहीं है पाकिस्तानी इनवाइटेड, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ पाकिस्तानी चापलूस ताली बजा रहे हैं, अरे हाँ ये भी लड़ाई इन्होंने ही रुकवाई, इंडिया पाकिस्तान की जो हुई थी, राइट। नोबडी बिलीव्स हिम एंड ट्रम्प्स क्लेम टू हैव एंडेड 8 wars हैज बीन वाइडली डिस्प्यूटेड। ये अल जजीरा कह रहा है कि इसको बहुत लोगों ने डिस्प्यूट करा है कि ये गोली दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप। सिर्फ पाकिस्तानी हैं जो अग्री करते हैं, वो कहते हैं मालिक 8 नहीं, आपने 80 लड़ाइयां रुकाई हैं। और दोस्तों यहां पे जेलेंस्की का यह कहना है कि हमें अपने एयर डिफेंस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और एडवांस डिप्लोमेसी टू मेक रशिया एंड इट्स वॉर। ये जेलेंस्की का कहना है। जेलेंस्की आया, पूरे G7 के लीडर से मिला, होना जाना कख नहीं है। मैं आपको बताता हूं, हर साल G7 की मीटिंग होती है, कोई नई बात नहीं कि पहली बार जिंदगी में हो रही है। G7 की मीटिंग हर साल होती है, और 4 साल से तो बेचारा आ ही रहा है अपना गाना गाने के लिए, और हुआ कख नहीं है। सब लोग प्रॉमिस करेंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूं, जब आपको फंड्स चाहिए, 1 बार देगा पैसा, 2 बार देगा, 3 बार देगा, 4 बार, इसको लगातार पैसे चाहिए, इसको हर महीने पैसे चाहिए। यूक्रेन में कोई इंडस्ट्री आजकल तो चल नहीं रही है लगभग। यूक्रेन पैसे कहां से कमा रहा है, पूरा देश कैसे चल रहा है, लड़ कैसे रहा है, हथियार कैसे आ रहे हैं, इन सब के लिए पैसा चाहिए। पैसा भाई के पास है नहीं, और ये चाहता है कि यूरोपियन कंट्रीज उसको फंड करें। अब यूरोपियन कंट्रीज वंस इन अ वाइल फंड करेंगे, किसी के पास मुफ्त का पैसा तो है नहीं बांटने के लिए। तो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इन दी एंड जो जेलेंस्की को वेपन्स चाहिए रशिया को, रशिया के साथ लड़ने में, रशिया को होल्ड करने के लिए जो हथियार चाहिए, वो हथियार उसको नहीं मिल रहा है। ये जेलेंस्की कहता है, फर्स्ट मल्टीलैटरल मीटिंग टुडे, द G7 यूक्रेन फॉर्मेट एट द G7 समिट। आई थैंक इमैनुअल मैक्रोन, मार्क कार्नी, Bundeskanzler, which is the German Chancellor, Giorgia Meloni, Takaichi Sanae, Keir Starmer, POTUS, UK President, von der Leyen for participating and for the strong ideas on how to force Russia into peace. Priorities are clear: more air defense missiles along with licenses to produce them, winter support package, and cranking up pressure on Russia. Importantly, the US is ready to provide backstop across these lines of effort. It is key that everything discussed be implemented. Russia must come to learn that its war will never be normalized. I thank everyone who's helping. ये चीज है। अब यहां पे लोग बैठे, जेलेंस्की ने भी एक लंबा चौड़ा भाषण दे दिया कि मैं इससे मिला तो मैं उससे मिला। ठीक है, अब ये देखिए साहब, मैंने आपको बोला ना ये चूरन खिलाते हैं लोग, ये देखिए। तो दोस्तों ये आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स का है और ये फोटोग्राफ G7 समिट की है।
ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप अकेले खड़े हैं, विच इज प्रिटी मच हिज पॉलिटिकल करियर राइट नाउ। ये अकेला खड़ा हुआ आदमी। मैंने आपको बोला ना ये पलटी खाई है, फिर वहां पे कुछ कमिट करा। जेलेंस्की ने बोला कि हां यूएस सब चीजों में सपोर्ट करेगा, एयर डिफेंस भी देगा हमें, और हमें हथियार भी देगा, और मतलब लाइसेंस भी देगा प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा का सारा जेलेंस्की ने बोला, क्योंकि ट्रंप ने बोला होगा जेलेंस्की को कि भाई तू चिंता मत कर। और जैसे ही जेलेंस्की कमरे के बाहर गया, ट्रंप के बयान, ट्रंप सेज यूक्रेन वॉर हैज नो इंपैक्ट ऑन यूएस। सीधी बात है यार, हमारे ऊपर कोई इंपैक्ट है ही नहीं यार, हमारा कोई लेना है ना लेना दो इनके साथ। ये देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने कवर करी है। तो मैं आपको बता रहा हूं क्रेडिबल सोर्स की इंफॉर्मेशन है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखिए साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप signaled on Tuesday that the war in Ukraine was not a priority for the United States, telling reporters at the Group of Seven summit in France that his country had nothing to do with a war that was thousands of miles away. सीधी बात है, हजारों मील दूर एक युद्ध हो रहा है, मेरा क्या लेना देना उससे। आप समझ रहे हैं, पहली वाली स्लाइड में क्या था, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं लड़ाई खत्म करूंगा। जेलेंस्की क्या ट्वीट कर रहा है, ये हमें एयर डिफेंस इक्विपमेंट देंगे, ये हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी लाइसेंस हमारे पास हो जाएगा कि हम उसको खुद मैन्युफैक्चर कर सकें, हमें फंडिंग मिलेगी, हमें हथियार मिलेंगे, रशिया के ऊपर प्रेशर होगा, सब मिलकर रशिया के ऊपर प्रेशर डालो कि लड़ाई रोको लड़ाई रोको लड़ाई रोको। यही जेलेंस्की ने बोला था अपने ट्वीट में। ये देखिए साहब, कह रहा है मेरा कोई मतलब ही नहीं है, नथिंग टू डू विद अ वॉर विच इज थाउजेंड्स ऑफ माइल अवे, हजारों मील दूर का युद्ध, मेरा क्या मतलब है उससे। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, पहले वादा करा जेलेंस्की को कि चिंता मत कर, मैं पूरी मदद करूंगा, कमरे से बाहर निकलते ही दूसरा स्टेटमेंट। European leaders have hoped to rekindle his interest in engaging with Russia on a settlement to end the war, and his comments were a reminder that Europe has increasingly had to fend for itself. More than 4 years after the full-scale invasion of Ukraine, it has no impact on us other than we sell weapons, Mr. Trump said of the war after a closed-door discussion about the fighting. कहानी खत्म। कह रहा देखो हमारा सीधा साधा, our relationship is very simple. हमारे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, हम सिर्फ हथियार बेचते हैं। ये अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है। ये कहीं आप सोचो किसी रैंडम पॉलिटिशियन का कोई स्टेटमेंट है, ना ना ना, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है हमारे ऊपर कोई इंपैक्ट थोड़ा है, नो इंपैक्ट, वी सेल वेपन्स। यार हथियार बेचते हैं, समझा करो, सिर्फ कमर्शियल हमारा है कि हम हथियार बेचते हो, हथियार। अच्छा, उस गरीब के पास हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि लोन है तुम्हारे ऊपर, हम तुम्हें हथियार देंगे, वो हथियार देता चला जाएगा, लोन बढ़ता जाएगा। यही काम कर रहा है यूएस। मिस्टर ट्रंप सेड दैट ही हैड स्पोकन विद प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ऑफ यूक्रेन ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग एंड प्रॉमिस्ड टू डू सो अगेन, एंड ही टोल्ड रिपोर्टर्स दैट ही वुड बी एबल टू रीइंपोज सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल सून नाउ दैट द एग्रीमेंट विद ईरान हैड रेज्ड द चांसेस ऑफ रीओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, वेरी गुड। तो अब ये कह रहा है कि यार अब मैं दोबारा रशिया के ऊपर, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, ये जो हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देखता है ना डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा होता नहीं है। ये कह रहा है कि अभी जो मैंने फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए रूस से कुछ सैंक्शंस हटाए थे, उसको दोबारा रीइंपोज मैं कर दूंगा। भाई आपको तेल चाहिए, ईरान के ऊपर से हम सारे सैंक्शंस हटा रहे हैं, जब ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटाएंगे तो तेल वैसे ही अवेलेबल हो जाएगा, फिर आपको रशिया की जरूरत नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप की थिंकिंग है, ऐसा होता नहीं है दोस्तों। ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला मामला जो कर रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये रशिया के ऊपर सैंक्शंस करेंगे, ठीक है, ये रशिया के ऊपर सैंक्शंस डाल देंगे खूब ढेर सारे, चलो ठीक है, मत खरीदो, नहीं कोई नहीं खरीदेगा रूस से तेल, ठीक है सर आपने बोल दिया कोई नहीं खरीदेगा। अब होगा क्या, ये बात कर रहे हैं सीज फायर के। आपको पता है फिर से आज ईरान ने हमले कर दिए, फिर से आज ईरान ने स्ट्राइक्स कर दी उसने, ईरान ने आज फिर स्ट्राइक्स कर दी। अब मैं आपको बताता हूं होगा क्या। असली जो हथियार है ईरान के पास वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ये 60 दिन जो कह रहे हैं कि हम अपने आप को देंगे, 19 जून के बाद, 19 जून में जेनेवा में मीटिंग है ना, उसके बाद हम 60 दिन देंगे जहां हम न्यूक्लियर वाला मामला डिस्कस करेंगे, मिसाइल्स वाला डिस्कस करेंगे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला और सैंक्शंस वाला, ब्ला ब्ला ब्ला। बाहर आपके एसेट्स हैं फ्रोजन, उनको, देयर आर मेनी थिंग्स टू बी डिस्कस्ड। इन 60 दिनों में हम काफी प्रोग्रेस करेंगे। इन 60 दिनों में आपको क्या लगता है ईरान चुप बैठेगा? ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान को जहां लगेगा कि हमारे मन की बात नहीं हो रही, प्रेशर डालने के लिए ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर बंद करेगा। आप इस वीडियो को नोट कर लेना, सेव कर लेना, ये होने वाला है। एक बार आपने ईरान के मुंह में खून लगा दिया, वो रुकने वाला है। उसको पता है दुनिया की जो गर्दन है ना, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया की गर्दन ऐसे करके पड़ा है ईरान, इस तरीके से। ये डोनाल्ड ट्रंप समझता है बच्चों का खेल है,
आप करके देखो, उसको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्या ताकत है। कल ईरान बोलेगा हमारी शर्तें मानो। सबसे बड़ी बात कौन सी होने वाली है? अच्छा, सबसे पहले इजराइल को निकाल लो लेबनान से। मना कर रहा है नेतन्याहू। ठीक है, आपने बहुत प्रेशर डाला, बहुत प्रेशर डाला, बहुत प्रेशर डाला, नेतन्याहू निकल गया। क्या होगा? क्या होगा? फिर ईरान ही करवाएगा, आप देख लेना। मैं आपको एनालाइज करके फ्यूचर बता रहा हूं। आई एम प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। What Iran will do is, Iran will ask its proxies to attack Israel. चाहे हमास चाहे हिजबुल्लाह। ये फिर से मैं कह रहा हूं सीज फायर हो गया। मैं मान के चल रहा हूं कि नेतन्याहू लेबनान से बाहर आ गया। मैं मान के चल रहा हूं कि सब कुछ हंकी डोरी है, सब ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं। आई एम गिविंग। अब नाउ ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो में पेंट कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। सब कुछ हो गया, फिर क्या होगा? 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 1 साल के बाद एक प्रॉक्सी अटैक करेगी इजराइल के ऊपर। एक प्रॉक्सी, वो है हमास हो सकता है, हिजबुल्लाह हो सकता है। और जैसे इजराइल की आदत है, इजराइल के ऊपर हमला हुआ, इजराइल चढ़ दौड़ा। वो उसका नेचर है। आप उसके ऊपर पत्थर फेंकोगे तो ईंट का जवाब, जो पत्थर कहते हैं ना कि आपने ईंट फेंकी, किसी ने पत्थर नहीं, उनमें ईंट का जवाब पहाड़ होता है। वो इजराइल की फिलॉसफी। आप ईंट फेंकोगे, वो पहाड़ फेंकेगा। वो पत्थर वत्थर पे तो जाता ही नहीं। दे स्किप सेवरल स्टेजेस, वो डायरेक्टली पहाड़ पे पहुंचते हैं। और जैसे ही ऐसा इजराइल करेगा, पलटवार करेगा, वैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर देगा। दैट इज वॉट ईरान विल डू। मैं आज आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए। ईरान ऐसा करेगा। दे विल पोक इजराइल, दे विल नीडल इजराइल, इजराइल विल रिएक्ट, दे विल शट ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब उनके मुंह में खून लग चुका है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है ना कि रूस से ऐसा कर लेना और फलाने से ढमके ढमके, ऐसा नहीं होता। यही तो डॉक्टर जयशंकर ने बोला था। डॉक्टर जयशंकर यूरोप गए, डॉक्टर जयशंकर ने बोला भाई अमेरिकन ने तो बोला रशिया से तेल खरीदो, इनके कहने पे तो हमने खरीदा। फिर ये कहते हैं मत खरीदो, फिर ये कहते हैं खरीद लो, अब चौथी बार कह रहे हैं मत खरीदो। व्हाट इज दिस? ये वॉल स्ट्रीट जर्नल से दोस्तों, द ट्रंप ईरान डील अलाउज तेहरान टू इमीडिएटली सेल ऑयल। द यूएस विल अलाउ ईरान टू इमीडिएटली बिगिन सेलिंग ऑयल एंड फ्यूल अंडर द डील टू एंड द वॉर, ऑफरिंग तेहरान एन अर्ली फाइनेंशियल इंसेंटिव टू वाइंड डाउन द कॉन्फ्लिक्ट, पीपल फेमिलियर विद द अग्रीमेंट सेड। अब ये वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है ईरान से कि तुम तेल बेचो, तुम्हें जो तेल बेचना है बेचो, जी भर के बेचो। और सबसे पहला काम जो ईरान करेगा दोस्तों, ठीक है, ईरान क्योंकि ओपेक शोपेक के इन चक्करों में तो है नहीं ईरान, उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। ईरान ने खड़ग आइलैंड से, इसके पीछे है खड़ग आइलैंड, यहां पे बिल्कुल पीछे है इसके, ईरान ने भर भर के तेल बेचना है। और ईरान ने मार्केट में इतना तेल डालना है, इतना तेल डालना है, क्योंकि ये भरे बैठे हैं 1979 से, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि 1979 से इनके ऊपर ऑयल के ऊपर सैंक्शन था, लेकिन काफी हद तक काफी सैंक्शंस थे इनके ऊपर। सैंक्शंस आए, सैंक्शंस गए, ऑयल एंड एनर्जी के ऊपर सैंक्शंस थे, फिर नहीं थे, फिर थे, ये सब चलता चला आया है। तो ईरान को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है इस लड़ाई में। ईरान की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ और ईरान के पास एक लाइफलाइन है। अब उनको ये लाइफलाइन मिल गई जो कि बहुत हार्ड नेगोशिएशन के बाद उनको मिली है, राइट। ईरान ने फ्लड कर देना है, जितना तेल निकाल सकते हैं उतना निकाल के, जितनी गैस निकाल सकते हैं निकाल के बेचो बेचो। और उसमें से एक खरीदार भारत भी होगा दोस्तों, ये मान के चलना। ये है चाबहार, ये चाबहार है, आप देख लेना। चाबहार अभी एक्टिव होगा। The provision for waivers of sanctions on oil sales take effect immediately upon signing the agreement this week and also covers necessary services including banking, transportation and insurance needed to facilitate the sales. United Against Nuclear Iran, a non-profit, said Iranian supertanker carrying crude oil, Diona, had left Chabahar port, crossed the US blockade and was sailing out of the Gulf of Oman on Tuesday with its location tracker active. It was the first such transit since the start of the US blockade in April. Shortly afterward, a second supertanker, Hero 2, also crossed the blockade, according to the non-profit, and ship tracking data from marine traffic. तो यहां से ये दोस्तों, ये पूरा इसके आगे चल के ये पूरा गल्फ ऑफ ओमान का इलाका है, ये आप देख सकते हैं। ये चाबहार पोर्ट है जो कि इंडिया ने बनाया है, चाबहार पोर्ट। अब इससे होगा क्या दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। चाबहार पोर्ट से या बंदर अब्बास से या फिर इवन खड़ग आइलैंड से, मोस्टली फ्रॉम खड़ग आइलैंड, यहां से तेल निकलेगा। और ईरान की सरकार, ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ईरान में एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय खमेनेई, मुश्तबा खमेनेई। अब इसमें बोलना है कि दिन रात तेल के भूखे लोग बैठे हैं, चाहे तेल के भूखा चाइना हो या तेल का जरूरतमंद भारत हो। ऐसी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, दे हैव एन इनसेशिएबल एपेटाइट फॉर ऑयल एंड एनर्जी।
अब यहां पे ये साउथ पार्क से भेजेगा गैस, ये और जगह से अपने दीगर इलाकों से भेजेगा ऑयल, और इंडिया बोलेगा अब ईरान को, चाइना तो पहले इसका 90% ऑयल ले रहा था, लेकिन अब इंडिया बोलेगा ईरान को कि कितना तेल है, बताओ, आने दो, जस्ट लेट इट फ्लो। सीधा जाना है यहां से, अंदर से सीधा गुजरात। दैट इज हाउ इट विल हैपन। अब जो मैंने आपको बात बताई थी ना कि बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा ईरान, उसको पावर का पता लग गया है, उसको यह पता लग गया है कि दुनिया जो है ना, दुनिया उनके न्यूक्लियर के पीछे इतना नहीं पड़ी। Iran has realized that nuclear power is essential, and if Iran wants to survive in the long run, or the regime has to survive, not Iran. Iran has been there for thousands upon thousands of years. If the regime has to survive, they will need nuclear weapons. Right? They will need nuclear weapons. इतनी बात तय है। लेकिन ईरान को एक और हथियार मिल गया जो ईरान के पास उस लेवल का नहीं था, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अब देखिए ईरान कह क्या रहा है, देखिए ना ईरान क्या कह रहा है। ईरान says the deal to end the war with the US requires Israel to withdraw from Lebanon. सीधी बात है। अब ईरान को पता है कि आज की तारीख क्या है और 19 तारीख में, आज की तारीख और 19 में कितना फर्क है। ठीक है, टुडे इज वेडनेसडे, राइट? फ्राइडे को गेम होने वाला है, फ्राइडे को खेल हो जाएगा। अगर फ्राइडे को खेल हो जाता है, बाय द वे मैं कह रहा हूं कि फ्राइडे को खेल हो जाता है, फ्राइडे को हम लोग ये समझ लेते हैं कि साहब ठीक है, डील साइन हो गई है, पीस हो गया है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज वेरी गुड। उसके बाद ईरान ने क्या करना है, एक तो इसके बीच में ये लेबनान की हूल देगा कि प्रेशर बनने 19 तारीख तक। दूसरी चीज है कि बीच में आपको ऐसे फ्लेवर मिलेंगे ईरान के, मैं आपको आज बता रहा हूं, आपको फ्लेवर मिलेंगे। बंद करो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बंद करो। ये देखिए साहब, Iran's top diplomat said on Tuesday that the tentative deal to end the war with the United States would require Israel to withdraw from Lebanon, a condition Israel has already rejected, and that could sink the agreement, leading to the resumption of all-out war. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Israel's continued occupation of southern Lebanon would violate the deal. Without the withdrawal of Israeli forces from the territories they occupied during this war, the war has not fully come to an end. A US official who spoke on condition of anonymity to discuss outlines of the agreement has said that the deal did not call for an Israeli withdrawal, and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Monday that Israel would remain in Lebanon as long as necessary. तो यहां पे एक खटकने वाला मामला तो हो ही गया है। ईरान की 2-3 बार बेइज्जती हो गई दोस्तों, बहुत ज्यादा। ईरान अब अपनी बेइज्जती तीसरी या चौथी बार नहीं करवा सकता। मैं इनकी बेइज्जतियां आपको, 2 बेइज्जतियां तो मैं आपको गिनवा देता हूं। 7 अक्टूबर को हमला होता है, टेररिस्ट अटैक होता है इजराइल के ऊपर, होता है 7 अक्टूबर। इजराइल रिस्पॉन्ड करता है, इजराइल मार मार के हमास को लगभग खत्म कर देता है। ईरान कुछ नहीं कह पाता। बाकी लोग कहते हैं यार फिर तुम हमारे सपोर्टर कैसे, जब हमारे ऊपर इजराइल बम गिरा रहा है, हमारी बिल्डिंगें तबाह कर रहा है, हमारे पूरे इलाके को उसने पार्किंग लॉट बना दिया, धुआं धुआं कर दिया, तुम कहां थे भाई? Where were you? Why couldn't you open your mouth? Why couldn't you send help? आपने क्यों नहीं किया ऐसा? ये पहला फेलियर है। दूसरा फेलियर है, सीरिया में बशार अल असद की सरकार थी, ठीक है, वहां पे ईरानियन बेसिस थे, वहां पे रशियन बेसिस भी थे। अचानक एक दिन एक इंसान आता है जो कि अलकायदा का टेररिस्ट हुआ करता था एक जमाने में, उसका नाम अहमद अल शरा। अहमद अल शरा आता है और 12 दिन के अंदर भगा देता है। बशार अल असद और उसका बाप दोनों मिला के लगभग 50 साल उन्होंने राज किया सीरिया के ऊपर, लगभग 50 साल। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि उनको भगा दिया, वो रशिया चला गया। बशार आज की तारीख में मॉस्को में बैठा है, रशिया में बैठा है वो, और देश का जो तख्ता था वो पलट गया। अब बशार अल असद को निकाल के अहमद अल शरा वहां पे विराजमान हो गया कुर्सी पे। कुर्सी पे विराजमान हुआ, जैसे ही कुर्सी पे विराजमान हुआ, इनको पता था कि गेम क्या चल रहा है, वहां से ईरानियन भाग गए, रशियन बेसिस भी धीरे धीरे खाली होने लगे। तो फिर लोगों ने क्वेश्चन करा, तुम तो हमास का भी साथ नहीं दे पाए, फिर तुमने हमारा साथ भी नहीं दिया। यानी कि जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर परेशानी आती है, आपको उसको सपोर्ट करना है ना, वरना आप रीजनल पावर कैसे हुए? ईरान वो भी नहीं कर पाया दोस्तों, वो भी नहीं कर पाया। इसीलिए जो हिजबुल्लाह वाला मामला है, ये पहली बार नहीं है जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर हमला किया हो। ये कार्रवाई लेबनान के अंदर जाना, बाहर निकलना बहुत पुरानी कार्रवाई है भाई, ये पहली बार नहीं हो रहा है। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, सॉरी, इट्स हैपेंड मल्टीपल टाइम्स बिफोर।
मल्टीपल टाइम्स बिफोर। ठीक है, अब होगा क्या ये मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये डील तोड़ने वाली चीज है। अगर ईरान मान जाता है कि ठीक है डील हमारे और अमेरिका के बीच में है, उसको वहां पे खत्म कर देता है, तो लोग बोलेंगे अच्छा बेटा तुम तो कह रहे थे तुमने हरा दिया अमेरिका को, तुम अपनी एक बात नहीं मनवा पाए, हमने तुम्हारे ऊपर भरोसा करा, जब हमारे ऊपर परेशानी थी तब तुम आए नहीं हमें मदद करने के लिए। दैट इज हाउ द हिजबुल्ला एंड अदर पीपल, कतैब हिजबुल्ला है, हुथीज हैं, दैट इज हाउ दे लुक एट ईरान। ईरान कैन नॉट अफोर्ड अनदर ह्यूमिलिएशन। ईरान इसलिए पीछे पड़ा है, वरना लोग पूछते रहते हैं कि साहब ये लेबनान है, ईरान का क्या लेना देना। हाँ, हिजबुल्ला इज अ शिया मिलिशिया ग्रुप, इतनी बात ठीक है, लेकिन ईरान का क्या लेना देना भाई। ईरान का जितना फॉरेन पॉलिसी का डिपार्टमेंट काम करता है ना, उससे 10 गुना ज्यादा ईरान डिपेंड करता है हमास और हिजबुल्ला पे, तो फर्दर इट्स फॉरेन पॉलिसी एम्स। ये इसके फॉरेन पॉलिसी के पंजे हैं, कतैब हिजबुल्ला, हूथी, हमास, ये सब लोग, दे आर दी फॉरेन पॉलिसी क्लॉज ऑफ ईरान, मिलिट्री एंड फॉरेन पॉलिसी। कुछ फोर्स इनको सपोर्ट करती है, इनको इंडोक्ट्रिनेट करती है, इनको हथियार देती है, पैसा देती है। वो पैसा कहां से आता है? ऑयल बेच के। कहीं ना कहीं से तो पैसा आता है। कहां से आता है? तेल बेच के। और तेल बेचना डोनाल्ड ट्रंप ने इनके लिए अब लीगल कर दिया कि रज के तेल बेचो। तो दोस्तों होगा ये कि ईरान रज के तेल बेचेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया को ब्लैकमेल करेगा, और जिस हमास को मार मार के उसके दोनों हाथ पैर तोड़ दिए थे इजराइल ने, उस हमास को फंड डाल के दोबारा जिंदा करने की कोशिश होने वाली है। यहां पे मेरा वीडियो खत्म होता है दोस्तों। जाने से पहले वो क्लॉड एआई की जो फ्री की वर्कशॉप होने वाली है ना, एब्सोल्युटली फ्री, कॉम्प्लीमेंट्री, उसको आप अटेंड जरूर करिएगा। इट विल ऐड टू योर सीवी, इट विल ऐड टू योर स्किल सेट। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, उस पर क्लिक कीजिए एंड रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द वीकेंड्स वर्कशॉप। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।